इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। कल्कि भगवान विष्णु के भावी अवतार हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतार पृथ्वी से बुरी ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान कल्कि हिंदू भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं, जिनके वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। कल्कि के आगमन और मिशन का सही समय और स्वरूप हिंदू परंपराओं के बीच अलग अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। माना जाता है कि वह बुराई को हराने और ब्रह्मांड को संतुलन बहाल करने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हुए। कल्कि को एक ज्वलंत तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वह छाया के वर्तमान युग में समाप्त हो जाएगा और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत तक अमरों के आकार में कमी देखी जाएगी। ऋग्वेद, सर्गवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पुराण आदि महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताओं जैसे वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा और मनुष्य चोरी, जालसाजी जैसे पैसों को बदलने लगेगा। सभी सामाजिक स्तर एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक भी अत्याधिक घर नहीं बचेगा। हिंदी में देव काल्कि गॉड इन हिंदी अवतार के संपूर्ण जानकारी के लिए कल्कि अवतार क्या है? कल्कि पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। कालिका पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार का जन्म संभाला गांव में कुसुमा और मदन के परिवार में होगा। बाद में उनका विवाह पंडापति और राम से होगा, जो कल्कि देव पुत्र जया और विजय पांडवती से और मेघमाला और बलहाका राम से को जन्म देंगे। कल्कि अवतार को छोटी उम्र में ही अधर्म पुराण और शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। फिर वह भगवान शिव के सामने तपस्या करेगा और उसकी शक्ति को देखने के बाद भगवान शिव उसे सफेद घोड़ा और एक ज्वलनशील तलवार प्रदान करेंगे, जो सभी बुरी ऊर्जाओं को समाप्त कर देगी और फिर सतयुग नामक एक और युग शुरू करेगी। यह कल्कि अवतार की कहानी है। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कल्कि कौन है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताया गया है, मदन के पुत्र और विष्णु के पुजारी के रूप में कल्कि गैर आर्यों को नष्ट कर देगा, शस्त्र धारण करेगा और एक हथियार होगा। उनका काम 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में उचित नैतिक कानूनों को स्थापित करना होगा। लोग जीवन के सभी चरणों में धार्मिकता के मार्ग पर होंगे। भगवान पुराण में भी बल्कि या भागवत पुराण में भी कल्कि का वर्णन है। जब इस दुनिया में लगभग सभी व्यक्ति भविष्य में म्लेच्छ यानी नीच के रूप में सामने आएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। इसलिए हमें आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं देव। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार की अलग अलग व्याख्याएं हैं। अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म में कल्कि को मानते हैं और जानते हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो बुरी ताकतों के खिलाफ एक महान लड़ाई का नेतृत्व करेगा। इसके विपरीत दूसरे उन्हें एक अत्याधिक शिक्षक के रूप में चित्रित करते हैं, जो मानवता को चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाएगा। कुछ का मानना है कि कल्कि पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना मानते हैं। कल्कि की अवधारणा पुराणों में विशेष रूप से प्रमुख है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है, और कल्कि पुराण में जो विशेष रूप से कल्कि के जन्म, मिशन और बुराई पर अंतिम विजय की कहानी पर केंद्रित है। कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और यह दुनिया भर में अत्यधिक साधनों और भक्तों को प्रेरित करता है। शास्त्रों में भगवान कल्कि
के बारे में मानी जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि कल्कि एक खींची हुई तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। कहानी की शुरुआत होती है प्रभास के साथ। प्रभास कहते हैं, अब मैं प्रिपेयर्ड होके आया हूँ। लेकिन इसी क्षण आगे देखते हैं हम अमिताभ बच्चन, जिसने एक फाइट में इनको इस तरीके से ढोल चढ़ाई उठा के इतनी दूर पटक के मारा, जिससे पूरा अंदाजा लग गया कि ये प्रिपेयर्ड होके नहीं आए। तो कहानी की बात करें तो फिल्म का पहला भाग अश्वत्थामा के लिए मंच तैयार करता है, जो हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के फ्लैशबैक देता है और फिर डायस्टोपियम भविष्य में ले जाता है, जहां ग्रह पर केवल एक ही शहर मौजूद है, आखिरी शहर जो एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जिसमें कोई जीवन रूप नहीं है। वह काशी है और अविन ने जिस तरह से इसकी कल्पना की और इसे बनाया वह काफी सम्मोहक है। काशी पर तानाशाह यास्कीन, जिसका किरदार कमल हसन ने निभाया है, कमल हसन का शासक है जो एक उल्टे पिरामिड जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है के अंदर बैठता है, जो शहर के ऊपर मंडराता है। इस बीच भैरव, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है, भैरव जैसे कुटिल इनाम शिकारियों पर छोड़ दिया जाता है कि वे न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए भी पैसा कमाने की कोशिश करें, जहां वे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन भी जी सकते हैं। और इसी कहानी में आगे बढ़ते हुए काल की 2828 ईस्वी की कहानी सर्वनाश के बाद समय पर आधारित है। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म में काशी में सेट है, जिसे किंवदंतियों के अनुसार दुनिया का पहला शहर माना जाता है। एक समय में अपनी जादुई दिव्य शक्ति के लिए मशहूर यह शहर अब सड़ी हुई बेजान जमीन के एक बंजर टुकड़े में बदल गया है और काशी के जीवन को कॉम्प्लेक्स ने चूस लिया है, जो नई दुनिया के शासक सुप्रीम यास्कीन के द्वारा बनाई गई। तो कैसी लगी आपको ये काल्की की स्टोरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक हम थोड़ी लंबी वीडियो भी बनाएंगे जो 10 से 20 मिनट की स्टोरी पर रहेगी, उसमें सारी चीज़ें इस फिल्म की कवर करेंगे और इससे मिला के जो फ्लैशबैक्स है जहाँ से स्टोरी उठाई गई है अश्वत्थामा की, वहाँ से उसमें कंपेयर करके आपको बताएंगे फुल डिटेल में रिव्यू, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई यार। लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो यार। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें और अच्छी डिटेलिंग रहेगी, तो जो आप पे सबसे पहले पहुंचे। मैं सरताज खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरताज खान। हम नई नई वीडियो स्टोरीज के ऊपर लाते रहते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगे, आपकी हिस्ट्री बढ़े और बहुत ही अच्छी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली इससे और पावरफुल स्टोरी है, उसकी इससे और पावरफुल स्टोरी रहेगी और डेंजर और खतरनाक लेवल की स्टोरी है, रियल ट्रूथ स्टोरी है। तो आप एक बार उसको जरूर देखें और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लो, सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगी।